श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है अष्टम भाव की संज्ञाएं और उनके साथ साथ अष्टम भाव संबंधित कुछ प्रमुख योग जो जातकालंकार ग्रंथ में ग्रंथकार ने बताई हैं। किसी की भी जन्म पत्रिका पर विचार करते समय लग्न और अष्टम इन दो भावों का विचार करना नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि लग्न का बल ही किसी धन योग राजयोग को प्राप्त करने वाला होता है और अष्टम भाव क्योंकि आयु का होता है, और यदि आयु किसी के पास नहीं होगी तो उसके राजयोग धन योग किसको प्राप्त होंगे। इसलिए अष्टम भाव का विचार करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद हमें विचार करना चाहिए नवम भाव का, दसम भाव का, पंचम भाव का, सप्तम भाव का, धन भाव का, लाभ भाव का या अन्य भावों का। तो अष्टम भाव की संज्ञाएं जो ग्रंथकार ने बताई हैं अपने ग्रंथ में, उनमें मृति, रंध्र, छिद्र, मृत्यु, याम्य, लयपद और निधन शब्दों का उपयोग किया गया है। अब विचार करते हैं ग्रंथकार ने अपने 3 श्लोकों में अष्टम भाव से संबंधित योगों का किस प्रकार से वर्णन किया है। अष्टम भाव संबंधी पहले श्लोक में ग्रंथकार कहते हैं, रंध्र स्थान स्थिता वा स्थिर भवन गतः शुक्रवागी सौम्यः कृच्छ्राणाम कर्मणाम ना भवति ही नियम कारक है स्तब्ध भावः बाल्ये दुखी नरस्यान्निधन गृहपतो लाभयाति सुखी स्यात् पश्चात पापी अल्पमायु शुभघग सहिति दीर्घमायु नराणाम। अर्थात जन्म काल में यदि शुक्र, बृहस्पति और बुध अष्टम भाव में हों अथवा स्थिर राशियों में हों तो जातक निश्चित ही कठिन कार्यों को करने वाला और कठोर हृदय वाला होता है। स्थिर बुद्धि होता है, जो उसके मन में विचार एक बार आ जाता है उसी विचार पर अडिग रहता है। शत्रुता और मित्रता के मामले में वह समझौता नहीं करता और अपनी शत्रुता या मित्रता को स्थिर रूप से बनाए रखता है। अष्टमेश यदि एकादश भाव में जाए तो जातक बाल्यावस्था में दुखी और उसके बाद में सुखी होता है। अष्टमेश पापग्रह हो और यदि वह एकादश भाव में होगा तो जातक अल्पायु होता है। बाल्यावस्था कष्टों में होती है और उसके बाद अल्पायु योग भी बनता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी शुभ ग्रह होकर या शुभ ग्रह से युत होकर, यदि वो पाप ग्रह भी है लेकिन शुभ ग्रह की युति में बैठा है और एकादश भाव में बैठा होगा तो जातक दीर्घायु होता है। अल्पायु योग वहाँ पर भंग हो जाता है। लेकिन यदि पाप ग्रह हो, अष्टम भाव का स्वामी और 11वें भाव में बैठेगा, पाप ग्रह की युति या दृष्टि में बैठेगा या शुभ ग्रह की युति या दृष्टि से रहित होकर बैठेगा तो यहाँ पर अल्पायु योग बताया गया है। अगले श्लोक में बताते हैं, कुर्यादायारु ग्रहीश खलखग युगर प्रांत संस्थो अल्पमायु तेल लग्नाधीश युक्तो निधन भवन पह स्वल्पम आयु प्रदत्ते रंधस्थो वाच्रायु तदनु रवि भवस्तत्र तद्बलीश कोश स्थान जन्नुषी ही मृदु वैरयुक्त है स्यात्। अष्टम भाव का स्वामी यदि पाप ग्रह की युति में होकर 6ठे या 12वें भाव में रहे तो भी जातक अल्पायु होता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही रहे तो दीर्घायु होता है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने भावाधिपति के द्वारा विनष्ट नहीं किया जाता। कोई भी ग्रह अपने भाव की हानि नहीं करता। अष्टमेश यदि लग्नेश से युत होकर 6ठे या 12वें भाव में हो तो भी जातक अल्पायु होता है। यदि शनि अष्टम भाव में रहेगा तो शनि कारक है अष्टम भाव का, तो वह दीर्घायु होता है। एक शनि ऐसा कारक होता है जो अपने भाव की हानि नहीं करता भाव में विराजमान होकर। अष्टमेश यदि द्वितीय भाव में रहेगा तो जातक शत्रुओं से युक्त होगा और चौर प्रवृत्ति की संज्ञा यहाँ पर बताई गई है। लेकिन यह स्थिति तभी होती है जब उस पर गुरु या किसी अन्य शुभ ग्रह का कोई प्रभाव ना हो, उस प्रभाव से वह रहित होता है। आगे मृत्यु के बारे में बताया है, आयुर्देहाधिनाथो निधन रिपुगतो हीन वीर्यो प्रसूतो संग्रामे कीर्तिशेषम मृति बलयुतो तो तदा तज्ज्याप्ति शुक्रीणांदोलिकायुत तनु विधियुतो वाहन स्थाननाथो मूर्तोदंतावलीन्द्रथ गुरु सहित सज्जयो वाजिवाह है। यदि जन्म समय में अष्टमेश और लग्नेश बलहीन होकर 8वें या 6ठवें भाव में हों
तो जातक संग्राम में कीर्ति शेष होता है, अर्थात संग्राम में किसी लड़ाई झगड़े में किसी विवाद में उसकी मृत्यु होती है। यदि लग्नेश और अष्टमेश बलवान हों तो उसकी मृत्यु नहीं होती है, वह संग्राम में विजय प्राप्त करता है। चौथे भाव का स्वामी यदि शुक्र के साथ बैठकर अच्छी स्थिति में युक्त हो, बलवान हो, शुभ भाव में हो, तो ऐसा जातक आंदोलिका यानी सवारी पर वाहन पर बैठकर सुख प्राप्त करता है। चतुर्थेश और लग्नेश चंद्रमा से युक्त होकर यदि लग्न में होती है तो उसका वाहन हाथी यानी उच्च कोटि का वाहन होता है। चतुर्थेश और लग्नेश चंद्रमा से युक्त होकर लग्न में स्थित हों तो भी वाहन सुख अच्छा होता है। चतुर्थेश यदि बृहस्पति के साथ लग्न में हो तो भी उसे मध्यम स्तरीय अच्छा सुख वाहन के रूप में प्राप्त होता है और वह उस वाहन के आधार पर सुख प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करता है और अपने कार्यों की सिद्धि प्राप्त करता है। तो तात्कालिक देश काल परिस्थिति के आधार पर इन सिद्धांतों का विचार करना चाहिए, क्योंकि हाथी और घोड़ा आज इतने उपलब्ध नहीं होते हैं। आज उनकी जगह पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या अन्य वाहन उपलब्ध हैं, तो उसके आधार पर विचार करना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।